हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर 1 स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 सिविक्स की बुक का चैप्टर नंबर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। मतलब हेल्थ में गवर्नमेंट का रोल, इसके बारे में पढ़ेंगे। इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द वेलफेयर। डेमोक्रेसी में लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट क्या करे? उनके वेलफेयर के लिए कुछ काम करे, उनके भले के लिए कुछ काम करे। दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ, और ये किसके थ्रू वो कर सकते हैं? एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे चीज़ों के थ्रू वो क्या कर सकते हैं? लोगों के भले के लिए काम कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर विशाल एग्जामिन द मीनिंग्स एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम एंड हेल्थ की मीनिंग के बारे में। लुक एट द सब हेडिंग्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की सब हेडिंग्स को देखना है। इन वॉट वेज डू यू थिंक दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। और सोचना है कि कैसे ये जो टॉपिक्स है ये गवर्नमेंट के वर्क से रिलेटेड है। अब देखते हैं, यहाँ पे देखो कोलाज दिया है, ठीक है, कुछ मतलब दिखाया गया है आपको, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो है ना हेल्थ को रिलेट करती है। अब देखते हैं हेल्थ का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज हेल्थ? We can think of health in many ways. Health means our ability to remain free of illness and injuries. हेल्थ मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि अगर हमें कोई बीमारी नहीं है, हम बीमार नहीं है, और इंजुरी मतलब चोट नहीं लगी, इसका मतलब क्या कि हम हेल्दी है। बट हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिसीज। लेकिन हेल्थ डिसीज, बस डिसीज है तो हेल्दी नहीं है, डिसीज नहीं है तो हेल्दी है, ऐसा नहीं है। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन इन द अबाउ कोलाज विथ हेल्थ। जो अभी हमने कोलाज में देखे ना सिचुएशन, वो सभी हमारे हेल्थ पर अफेक्ट करते। देखो कैसे। What we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health. सभी जो सिचुएशन है वो हमारे हेल्थ को रिलेट करती है। अपार्ट फ्रॉम डिसीज वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। मतलब डिसीज को छोड़ के हमें उन फैक्टर्स पे भी ध्यान देना है जो हमारे हेल्थ पर अफेक्ट करते। जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, if people get clean drinking water or a pollution free environment they are likely to be healthy. अगर ऐसे पर्सन हैं जिन्हें क्या मिल रहा है? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, तो वो लोग कैसे होंगे? फिर हेल्दी होंगे। ऑन द अदर हैंड if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped condition they will be prone to illness. अब देखो यहाँ पे ऐसे पीपल है दूसरे जिन्हें क्या नहीं मिल रहा है? खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, मतलब एडिक्वेट फूड बोला है ना यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं कि 2 टाइम का खाना, मतलब एक पर्सन को जितना चाहिए उतना नहीं मिलता, और उनकी रहने की कंडीशन भी बहुत बुरी है। तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा बीमार पड़ेंगे ना ये लोग। तो ये देखो, ये जो फैक्टर्स है ये क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ पर। All of us would like to be active and in good spirit in whatever we may be doing. जो भी काम हम कर रहे होते हैं हमें कैसे करना है? एकदम एक्टिव रहकर और एनर्जी के साथ करना है। It isn't healthy to be dull, inactive and anxious or scared for long stretches of टाइम। मतलब बहुत टाइम से डरे से है, इनएक्टिव है, डल है, एनेक्सियस है, तो इसका मतलब क्या कि वो पर्सन हेल्दी नहीं है, ऐसा होगा। फिर वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन। हमें कैसे रहना चाहिए? विदाउट मेंटल स्ट्रेन रहना चाहिए। ऑल ऑफ दिस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइव्स आर पार्ट ऑफ हेल्थ। और सभी जो एस्पेक्ट्स है ना हमारे लाइफ्स के, ये क्या है? पार्ट है हमारी हेल्थ का। अब देखते हैं हेल्थ केयर इन इंडिया। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। इंडिया के हेल्थ केयर के एस्पेक्ट्स के बारे में एग्जामिन करना है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना है। जो सिचुएशन गिवन है आपको फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम में। सो देखते हैं क्या गिवन है यहाँ पे। इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस है। एंड इज़ अमॉन्ग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ डॉक्टर्स। और इंडिया में ही सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स बनते हैं। अप्रॉक्सीमेटली मोर दैन 30,000 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स हर साल क्वालिफाई होते हैं इंडिया में। अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बात करें तो इन 1950 देयर वर ओनली 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल। देखो 1950 में कितने थे? 2717। बट इन 1991 ये नंबर देखो कितना बड़ा, 11,174। बहुत ज़्यादा है ना डिफरेंस। और इन 2017 गवर्नमेंट हॉस्पिटल कितने बन चुके? 23,583। तो हेल्थ केयर फैसिलिटी भी अच्छी है। फिर देखते हैं इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट। मेडिकल टूरिस्ट किसे बोलेंगे? जो दूसरी कंट्री से आते हैं अपनी कंट्री में
इलाज कराने के लिए, सो वो हो जाते फिर मेडिकल टूरिस्ट। तो ये भी बहुत ज़्यादा आते हैं अपनी कंट्री में, फ्रॉम मेनी कंट्रीज दे कम फॉर ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं इन सम ऑफ दी हॉस्पिटल्स इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में उन्हें बेस्ट बोला जाता है, ऐसे हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं। इंडिया इज़ अ थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का पूरे वर्ल्ड में, एंड इज़ आल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन, और एक्सपोर्ट भी होती है मेडिसिन बहुत ज़्यादा नंबर पे। सो फर्स्ट कॉलम में हमने देखा सब कुछ अच्छा था, है ना, हेल्थ केयर से रिलेटेड अपनी कंट्री में। अब सेकेंड कॉलम में देखते, मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज़, अपनी कंट्री में क्या होता है, बहुत सारे डॉक्टर्स जो है अर्बन एरियाज़ में सेटल हो जाते हैं। अर्बन एरिया मतलब शहरी इलाका, पीपल इन रूरल एरिया, और फिर जो गांव का इलाका है, हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर, तो वहाँ के लोगों को क्या करना पड़ता है, डॉक्टर तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज़, मतलब जितनी पॉपुलेशन है रूरल एरिया में उनके कंपैरिजन में डॉक्टर्स के नंबर बहुत ही कम है। अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस एवरी ईयर, और हर साल ट्यूबरकुलोसिस टीबी नाम की बीमारी से कितने लोग मरते हैं, 5 लाख लोगों की डेथ हो जाती है। दिस नंबर इज़ ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस से तो ये नंबर जो है चेंज ही नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर, और हर साल 2 मिलियन केसेस आते किसके, मलेरिया के, एंड दिस नंबर इज़ एन डिक्रीजिंग, और ये जो नंबर है 2 मिलियन ये तो कम ही नहीं हो रहा है। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल, हम लोग सभी को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड नहीं कर पाते। सो 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिसीज़, कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होते हैं, साइंस में पढ़ा है, जो मतलब एक पर्सन को है तो दूसरे को भी होते हैं ना, सो ये होते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। तो ये जो डिसीज़ है ये तो 21% वाटरबॉर्न होते हैं, मतलब पानी की वजह से होते हैं, अगर पोल्यूटेड वाटर है तो, ठीक है, कॉन्टामिनेटेड वाटर है तो। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे बताया डायरिया, वर्म्स, हेपेटाइटिस, ऐसे तो बहुत सारे डिसीजेस हैं जो वाटर की वजह से होते हैं। हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड, आधे से ज़्यादा बच्चों को तो जितना खाना उन्हें मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, एंड आर अंडर नरिश्ड, और फिर वो कैसे हो जाते हैं अंडर नरिश्ड, मतलब ये बोल सकते हैं ना हमने माल न्यूट्रिशन, जिसे कुपोषण बोला जाता है, तो कुपोषित हो जाते हैं बच्चे। तो हमने देखा कि फर्स्ट कॉलम में इंडिया के हेल्थ केयर के बारे में तो अच्छा ही बताया, बट सेकंड में कुछ मतलब जो बुरी बातें वो भी यहाँ पे बताई गई है। In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health center, hospitals, laboratories for testing, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक एक्सेट्रा। मतलब क्या बोला है इसमें कि अगर हमें अपना इलनेस, अपनी बीमारी को ट्रीट करना है, सो हमें क्या होना चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए हमारे पास, जैसे कि क्या बोला है यहाँ पे, हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक एक्सेट्रा, दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विस दैट पेशेंट नीड। तो इनसे क्या होगा, पेशेंट को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो तो सभी उसकी फुलफिल हो जाएगी। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटी, लेकिन इन सभी फैसिलिटीज़ को चलाने के लिए वी नीड हेल्थ वर्कर्स, हमें क्या चाहिए होंगे, फिर हेल्थ वर्कर्स लगेंगे, नर्सेस लगेंगी, क्वालिफाइड डॉक्टर्स लगेंगे, एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स लगेंगे हु कैन एडवाइस, जो एडवाइस करेंगे, डायग्नोज करेंगे एंड ट्रीट करेंगे इलनेस को। वी आल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए क्या होना चाहिए, फिर मेडिसिन और कुछ इक्विपमेंट्स होने चाहिए, मतलब चीज़ें जो डॉक्टर यूज़ करते हैं ना वो वाली। दिस फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस, और ये सभी फैसिलिटी किसके लिए चाहिए, हमारी केयर करने के लिए। India has a large number of doctors, clinics and hospitals. The country also has considerable experience and knowledge in running a public healthcare system. देखो क्या बोला है, इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स है, क्लिनिक्स है और हॉस्पिटल्स भी है, और अपनी कंट्री में मतलब एक्सपीरियंस्ड और नॉलेज भी है इन सभी पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को चलाने का। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। तो ये सिस्टम है हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स का, जो कौन चलाता है, गवर्नमेंट चलाता है, सरकार चलाती है। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ ए लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स और विलेजेस।
क्या बोला है इसमें कि मतलब ये गवर्नमेंट का काम रहता है कि वो देखे विलेजेस में, गांव में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन स्कैटर्ड फैली हुई है तो सबकी हेल्थ का ध्यान रखना. वी विल go into more detail on this latter. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical science whereby many new technologies and treatment producers are available in the country. इसके बारे में तो बाद में देखेंगे. अब क्या देखना है हमें? टेक्नोलॉजीज ट्रीटमेंट के बारे में देखना है जो अवेलेबल है अपनी कंट्री में. However, the second column points out how poor the health situation in our country. जैसे कि हमने अभी देखा दोनों कॉलम में, तो वहाँ पे क्या था कि सेकंड कॉलम में देखा कि अपनी कंट्री की कितनी पुअर कंडीशन है हेल्थ की इसमें, बराबर है. With all the above positive developments, we are not able to provide proper healthcare facilities to people. मतलब इतने ज़्यादा पॉजिटिव डेवलपमेंट के बाद भी लोगों को अच्छी प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते. दिस इज़ द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज़ कॉन्ट्ररी टू वॉट वी वुड एक्सपेक्ट. तो मतलब यही क्या बोल सकते हैं ना, इसको विरोधाभास है कि इतनी अच्छी फैसिलिटी है अपनी कंट्री में फिर भी क्या हो रहा है, लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है. अब कंट्री हैज़ द मनी, अपनी कंट्री के पास पैसा है, नॉलेज है एंड पीपल विथ एक्सपीरियंस, और लोगों के पास एक्सपीरियंस भी, बट cannot make the necessary healthcare available to all. बट नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल तो हो ही नहीं रहा है सभी लोगों के लिए. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजन फॉर दिस. इस चैप्टर में देखेंगे हम इसके कुछ रीजंस के बारे में. अब देखते हैं द स्टोरी ऑफ हकीम शेख. हकीम शेख की स्टोरी रीड कर लेते. हकीम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति. किसके मेंबर है? पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति. इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे गिवन है. एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर इन वेस्ट बंगाल के. वन इवनिंग, एक दिन क्या होता है, एक शाम, इन 1992 की बात है. ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन, मतलब चलती ट्रेन में से वो नीचे गिरते एंड सफर्ड हेड इंजरी, और उनके सर को बहुत ही ज़्यादा चोट लगती है. ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन, बहुत ही सीरियस कंडीशन में होते हैं एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट, और इन्हें क्या चाहिए होती है? इमीडिएट ट्रीटमेंट. बट देखो इनके साथ क्या होता है. He was taken to a government hospital in Kolkata, but they refused to admit him because they did not have a spare bed. पहले तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, बट वो लोग जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के वो रिफ्यूज़ मतलब मना कर देते उन्हें एडमिट करने से, क्योंकि और रीज़न क्या बताते कि वहाँ पे बेड्स अवेलेबल नहीं है. Another hospital did not have the facility for the specialized doctor necessary for this treatment. फॉर हिज ट्रीटमेंट. और फिर दूसरे हॉस्पिटल में जब लेके जाते हैं हकीम शेख को, तो वहाँ पे क्या रीज़न बताते कि हकीम शेख की बीमारी का इलाज करने के लिए, बीमारी तो नहीं बोलेंगे, उसकी चोट का इलाज करने के लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं ये बोलते. इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर्स, कितने घंटों तक वो वैसे ही रहते हैं, 14 आवर्स तक, इन अ क्रिटिकल स्टेट एंड वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल. और देखो 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको दिखाया जाता है, बट एक भी हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट नहीं करते. बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम. फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल. फिर क्या करना पड़ता है, उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता है. वेयर ही रिसीव्ड ट्रीटमेंट, जहाँ उन पर ट्रीटमेंट होती है, और ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, और उन्हें अपनी ट्रीटमेंट पर बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है. Angry and upset over the indifferent attitude of all the hospitals that refused to admit him, Hakim Sheikh and PBKMS filed a case in the court. ये तो होना ही था. देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का काम क्या होता है कि मरीज की सेवा करना, ठीक है, और यहाँ पे तो 8 डिफरेंट हॉस्पिटल में उन्हें लेके गए थे लोग, बट 8 के 8 ही हॉस्पिटल ने मना कर दिया था, और फिर हकीम शेख को क्या करना पड़ा, प्राइवेट में अपना इलाज करवाना पड़ा, जहाँ पे उन्हें बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च भी करना पड़ा. और ऐसा नहीं है कि वो पहले ही प्राइवेट में गए, वो बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी गए थे, बट उन्होंने मना किया था. सो यहाँ पे किसकी गलती है फिर? गवर्नमेंट जो वहाँ पे काम कर रहे थे, है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सो उनकी गलती है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम क्या है कि हर एक के हेल्थ की देखभाल करना, है ना, मतलब कोई भी पर्सन उनकी वजह से नहीं मरना चाहिए. अब अगर यहाँ पे हकीम शेख का जो इलाज है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं हो पाता, और बीच में ही अगर उनकी डेथ हो जाती, तो क्या होता, उनकी जो मौत है इनके जिम्मेदार कौन रहते हैं? गवर्नमेंट. ठीक है, सो आगे देखते हैं.
और यहाँ पे आपको बोला है रीड द स्टोरी गिवन अबव, ये स्टोरी को रीड करना है। देन इमेजिन दैट यू आर अ जज, और इमेजिन करना है कि आप जज है इन द कोर्ट। व्हाट वुड यू से टू हकीम शेख, तो फिर आप हकीम शेख को क्या बोलोगे। अब देखते हैं द कॉस्ट ऑफ ए क्योर, मतलब क्योर होने की कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। एक ही बीमारी है, एक ही उसका इलाज होगा, ठीक है, बट कॉस्ट जो है ना वो अलग अलग लगेगी। देखो, अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स वाइल रंजन कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली। रंजन जो है ये रिच है, अमन पेरेंट्स हैव टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट, और जो अमन के पेरेंट्स है मतलब अमन थोड़ा पुअर है, ठीक है। फिर देखो क्या होता है यहाँ पे, ये बोलता है हाय अमन, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बिन, पूछता है कि तुम कैसे हो और तुम्हें मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर देखो क्या यहाँ पे क्या होता है, अमन बोलता है आई हैड अ वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। अमन बताता है, अमन कौन है, थोड़ा पुअर बॉय है, तो ये बताता है कि मुझे वायरल फीवर हुआ था जिसके लिए मुझे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाना पड़ा। ओ मी टू, फिर रंजन देखो क्या बोलता है, अरे मुझे भी तो यही हुआ था, आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, और मैं मंडे से ही स्कूल आ रहा हूँ। माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग्स वे, इट वॉज वेरी एक्साइटिंग। अब यहाँ पे रंजन अपने हॉस्पिटल के बारे में बताना स्टार्ट करता है। देखो रंजन क्या बताता है, रंजन कहाँ गया था उसके बारे में। द बिल्डिंग लुक सो पॉश, बिल्डिंग कैसी दिख रही थी हॉस्पिटल की, बहुत ही ज़्यादा पॉश थी। आई थॉट इट वॉज अ 5 स्टार होटल, रंजन को लगा कि ये तो कोई 5 स्टार होटल है। डैडी सेड दैट वॉज बिकॉज इट वॉज अ प्राइवेट हॉस्पिटल, और फिर रंजन के डैडी क्या बताते हैं, ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल है इसलिए इतना पॉश है। विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटी, और यहाँ की जो फैसिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। डैडी हैड टू पे ₹500 एट द रिसेप्शन काउंटर, मतलब जैसे एंटर करते हैं हॉस्पिटल के अंदर तो क्या होता है, रिसेप्शन काउंटर पे ₹500 देने पड़ते हैं। इटसेल्फ बिफोर वी मेट द डॉक्टर, डॉक्टर को मिलने से पहले, ठीक है, रिसेप्शन काउंटर पे देने होते। देयर वॉज नाइस म्यूजिक प्लेइंग एंड एवरीथिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनी, एक नाइस म्यूजिक वहाँ पे चल रहा था और सब कुछ एकदम पॉश पॉश सा था और शाइनी था, क्लीन लग रहा था सब कुछ। द डॉक्टर आस्क फॉर मेनी टेस्ट बट एवरीवन वॉज सो फ्रेंडली, फिर रंजन बताता है कि डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे टेस्ट करने के लिए बोले, और लेकिन वहाँ के लोग कैसे थे, फ्रेंडली थे। दे द लेडी हु took my blood for testing told me so many jokes that I forgot to feel the pain। फिर रंजन बताता है कि वहाँ पे जो एक लेडी थी जो मेरा ब्लड ले रही थी टेस्ट करने के लिए, वो तो बीच बीच में जोक्स भी कर रही थी जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि उसने कब मेरे बॉडी से ब्लड निकाला। फिर देखो यहाँ पे एक जोक मतलब है, क्या पूछती है, एंड हैव यू हर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी, ऐसा कुछ वो क्वेश्चन करती है। फिर आगे क्या होता है, आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट केम वी वेंट बैक टू द डॉक्टर, फिर जैसे ही टेस्ट का रिजल्ट आया फिर से डॉक्टर के पास गए। ही लुक थ्रू देम एंड सेड एवरीथिंग, और फिर डॉक्टर ने वो रिपोर्ट को देखा उसके रिजल्ट को और क्या बोले, वॉज फाइन एंड आई ओनली हैड वायरल फीवर, क्या बताते हैं डॉक्टर, एवरीथिंग वॉज फाइन, सब कुछ ठीक है, सिर्फ क्या हुआ है, वायरल फीवर हुआ है। ही प्रिस्क्राइब्ड सम मेडिसिन एंड रेस्ट, और उन्होंने बताया कि इसे मैं कुछ मेडिसिन लिख के देता हूँ और इसे क्या करना है, रेस्ट करना है। फिर देखो डॉक्टर कैसे बात करते हैं, एंड सो यंग मैन दिस पिंक पिल शुड बी टेकन 3 times a day, बताते हैं कि ये जो पिंक कलर की है टैबलेट ये कब लेनी है, 3 times a day, एंड द वाइट टैबलेट वंस बिफोर बेड टाइम लेना है, दैट्स फॉर द बॉडी एक, और बताते हैं कि ये बॉडी एक के लिए है। हिज वन इज सिरप, दिस वन इज़ अ सिरप, डोंट वरी इट्स टेस्टी, और फिर सिरप के बारे में बताते हैं कि ये सिरप है, चिंता मत करो बहुत टेस्टी है। थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी, फिर रंजन बोलता है थैंक यू डॉक्टर, मुझे तो अभी से अच्छा फील हो रहा है। ऐसा होता है ना प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ के डॉक्टरों का मतलब बात करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही अलग होता है। उनसे बात करने के बाद मतलब आधी जो बीमारी है ना वो वहीं पे मतलब ख़त्म हो जाती है उनसे बात करने के बाद। तो वैसे ही रंजन यहाँ पे बता रहा था। फिर देखो क्या होता है आगे, यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट, मतलब रंजन बोल रहा था कि ये सब कुछ तुम्हें बताने के लिए मैं तो मरा जा रहा था, बट वॉट अबाउट यू, फिर पूछता है लेकिन तुम्हारे बारे में बताओ, विच हॉस्पिटल डिड यू गो टू,
अपने बारे में बताओ, तुम कौन सा हॉस्पिटल में गए थे। फिर देखो यहाँ पे अमन क्या बोलता है, इट वॉजेंट एज नाइस एज योर्स एट ऑल। फिर बोलता है कि मेरा जो हॉस्पिटल था वो तुम्हारे हॉस्पिटल जितना नाइस नहीं था। एट फर्स्ट अब्बा डिडेंट वॉन्ट टू टेक मी बिकॉज ही सेड इट वुड टेक टू मच टाइम। पहले तो अमन के अब्बा क्या बोलते हैं कि नहीं जाएंगे हॉस्पिटल में क्योंकि वहाँ पे बहुत समय लगता है, और इनकी फैमिली कैसी है कि इन्हें काम करना ही पड़ता है तब जाके मतलब इनका घर चलता है, ठीक है। सो वहाँ पे ये इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे। एंड इट रियली डिड। फिर अमन बोलता है कि और इतना टाइम तो सच में लगा। वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, हम बहुत बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे। वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू एट दी ओपीडी काउंटर। एक काउंटर पे, ओपीडी काउंटर पे हम लोगों की बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। आई वॉज फीलिंग सो सिक, क्योंकि अमन बीमार था तो वो बोलता है कि मैं तो बहुत ही सिक फील कर रहा था। दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम। तो मैं अपनी अब्बा की बॉडी पर ऐसे लीन, मतलब क्या, जैसे देखो यहाँ इस पिक्चर में दिखाया है ना, इसे बोलते हैं लीन, ऐसे टेक कर खड़े रहना, ठीक है, दूसरे के सहारे। When our turn came, the doctor examined me. जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मुझे देखा एंड आस्क फॉर अ ब्लड टेस्ट, और बोला कि ब्लड टेस्ट करनी है। देन वी हैड टू गो एंड स्टैंड इन अनदर लॉन्ग क्यू। फिर क्या हुआ, देखो इतनी बड़ी लाइन में खड़े थे, फिर से ब्लड टेस्ट की दूसरी लाइन थी, अब वहाँ पे इन्हें खड़े रहना था। पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्टिंग रूम टू। टेस्टिंग रूम में भी बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ थी। वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days। देखो जैसे कि रंजन ने बताया, उसने टेस्ट करी और उसी दिन उसको रिजल्ट भी मिला, बट यहाँ पे 3 दिन के बाद जो था रिजल्ट मिलने वाला था। एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल, और जैसे रिजल्ट मिला 3 दिन के बाद, अब देखो बच्चा ऑलरेडी बीमार है, फिर उसने टेस्ट की और 3 दिन तक उसे कोई मेडिसिन भी नहीं मिली, है ना। फिर 3 दिन के बाद वो हॉस्पिटल जाता है। देयर वॉज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो यही होता है, अब आज जो डॉक्टर है दूसरे 3 दिन के बाद वो होते ही नहीं है, मतलब चेंज होते रहते वहाँ पे, ठीक है। फिर जो डॉक्टर थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ होती है, देखो कैसे बात करते हैं, शो मी हिज ओपीडी कार्ड एंड रेस्ट रिजल्ट क्विकली प्लीज़। बोलती है कि जल्दी जल्दी इसके सभी जो रिजल्ट है वो दिखा दो, क्योंकि वहाँ पे देखो ना कितनी भीड़ है, उन्हें जल्दी जल्दी ट्रीट करना होता है, ठीक है। ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम अबाउट ऑफ वायरल फीवर। डॉक्टर क्या बोलते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, लगता है कि इसे वायरल फीवर हुआ है। नथिंग टू वरी अबाउट, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऑल ही नीड्स इज दिस वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन, और बोलते हैं कि इसे सिर्फ ये एक जो मेडिसिन है इसे खाने से ये क्योर हो जाएगा। अब यहाँ पे रंजन क्या बताता है, देखो माई हॉस्पिटल वॉज नाइस, मेरा हॉस्पिटल अच्छा था, बट दे गिव मी मेनी मेडिसिन, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मेडिसिन दी, और दोनों का जो मतलब दोनों की जो बीमारी थी वो सेम थी, है ना। बट रंजन को बहुत ज़्यादा मेडिसिन मिले थे और अमन को तो एक ही मिली थी। एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट, और क्या बोलता है रंजन, और इन सभी चीज़ों के पैसे भी बहुत लगे थे। फिर अमन बोलता है ओ माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो पैसे लगते ही नहीं है ज़्यादा। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, मतलब यहाँ से जितना भी पार्ट बचा है ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।